क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करेंगे बेंजीन का। बेंजीन 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 का आणविक द्रव्यमान। आणविक, पहले बेंजीन का सूत्र लिख लेते हैं। बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है, बेंजीन का रासायनिक सूत्र C6H6 होता है। C6H6 ये बेंजीन का रासायनिक सूत्र है। अब इसका आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा 6। तो ये कार्बन का परमाणु संख्या 6 गुणे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, तो ये 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 6 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1। अब दोनों को गुना कर दीजिए, 6 और 12 में करेंगे तो 12 छक 72, 12 छक 72, 72 प्लस 6 इकाई 6, तो 72 और 6 कितना हो जाएगा 78, 78 यूनिफाइड, 78 यूनिफाइड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है Cl4 का। अब आणविक द्रव्यमान हम निकालेंगे। आणविक द्रव्यमान, कार्बन 1 दिख रहा है तो 1 गुने 12 यूनिफाइड, 12 प्लस क्लोरीन कितना दिख रहा है 4, तो 4 गुने क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5, तो 35.5। अब गुना कर दीजिए, 1 और 12 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12 प्लस 35 में 35.5 में अगर हम 4 से अगर गुना करें तो कितना आ जाएगा 35.5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 का 20 के 0 हासिल 2, 5 का 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 4 की 12 2 14, पॉइंट के बाद 1 है तो 142, यानी 142 में 12 जोड़ देंगे तो 42 और 2 44, 10 54, 154 यूनिफाइड इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अब 13 का, यूरिया का। नहीं, इसको पहले नोट कर रहा। अब क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करेंगे यूरिया का। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। अब इसका हम आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। आणविक द्रव्यमान बराबर नाइट्रोजन 1 दिख रहा है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना 14, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 में 2 से गुना कर देंगे तो 2, प्लस कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, 1 दिख रहा है तो 12 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 ही होगा, 12, और प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 1 दिख रहा है, 1 है, इसका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है तो 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 ही होगा, 16, प्लस फिर नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14 आई, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 1 दिख रहा है तो 14 में 1 से गुना करेंगे तो 14 ही होगा, 14, और फिर यहाँ H2 है तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2, यानी इसका 2 होगा। सबको जोड़ दीजिए तो 14 और 2 16, 16 12 28, 28 और 16, 28 और 6 34 और 10 44 और 14, तो 44 और 4 48 और 10 58 और 2 60, इसका 60 यूनिफाइड हो गया आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में चीनी का। 14 नंबर में हम बात करेंगे चीनी या इसको सुक्रोज के भी नाम से जाना जाता है। सुक्रोज, कहीं कहीं सुक्रोस भी लिखा रहता है, सुक्रोस। अब इसका
रासायनिक सूत्र होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 का आणविक द्रव्यमान हमको निकालना है। तो कार्बन कितना दिख रहा है 12, कार्बन का परमाणु संख्या 12, तो 12 गुने कार्बन का परमाणु द्रव्यमान भी 12 ही होता है, तो 12 प्लस हाइड्रोजन 22 दिख रहा है, तो 22 गुने हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, तो 1 लिखेंगे, 1 प्लस ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 11, तो 11 गुने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, 16। अब गुना कर दीजिए, 12 में 12 से गुना करेंगे तो 12 बढ़े 144 प्लस 22 में 1 से गुना करेंगे तो 22 प्लस 16 और 11 में गुना करते हैं, तो 16 और 11 में अगर हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16-11 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 176, यानी 176। अब सबको जोड़ दीजिए, तो सबको अगर जोड़ते हैं तो यानी 176, 22 और 144, ये कितना होगा, 6 2 8 8 4 12 के 2 हासिल 1 7 1 8 8 2 10 4 14 के 4 हासिल 1 2 1 3, यानी 342, यानी 342 यूनिफाइड, ये इसका आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में हम ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। 15 में ग्लूकोज, क्वेश्चन नंबर 15 ग्लूकोज और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है। अब इसका हमको आणविक द्रव्यमान निकाल लेना है, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। इसका आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, अब इसका आणविक या अनुभार आणविक द्रव्यमान बराबर क्या, कार्बन कितना दिख रहा है 6 और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 12, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 प्लस और O6 है तो 6 गुने ऑक्सीजन का परमाणु संख्या द्रव्यमान 16, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 12 छक 72 प्लस 12 इकाई 12 और प्लस 16 छक 96, सबको जोड़ दीजिए, सबको अगर 180 यूनिफाइड, 180 यूनिफाइड इसका आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करेंगे एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या इसको विटामिन सी भी बोलते हैं, विटामिन सी। इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H8O8। अब इसका हमको निकालना है क्या, इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। आणविक द्रव्यमान बराबर C6 है तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, तो 12 में 6 से गुना करेंगे, 12 छक 72 प्लस OH8 है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 1 में 8 से गुना करेंगे 8 प्लस O8 है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, इसका परमाणु संख्या 8 दिए हुआ है, तो 16 और 8 में गुना करेंगे तो 16 8 128। अब सबको जोड़ दीजिए, तो हम जोड़ते हैं 128 और 8 प्लस 72, तो कितना हो गया 8 8 16 2 18 के 8 हासिल 1 2 1 3 और 7 10 के 0 हासिल 1 208, यानी 208 यूनिफाइड इसका आंसर हो गया।
चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करेंगे क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है। अब CHCl3 इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं मिथाइल ट्राइक्लोराइड भी इसको बोलते हैं। यानी क्लोरोफॉर्म का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, इसका आणविक द्रव्यमान बराबर कार्बन 1 दिख रहा है, कार्बन का परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान कार्बन का 12, तो 1 और 12 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 प्लस हाइड्रोजन भी 1 दिख रहा है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, तो 1 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस Cl3 है, यानी 3 गुने कितना, तो 35.5। अब गुना कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 12 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया। चलो इसको पहले ज्यों का त्यों लिखते हैं, गुना है पहले कर लेते हैं गुना, 12 प्लस 1 और प्लस 35.3 में 5 में 35.5 में 3 से गुना करेंगे, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 116 6 हासिल 1, 3 3 9 1 10 दशमलव के बाद 1 अंक 106.5। अब जोड़ दीजिए, तो 106 में 106.5 में हम 13 ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, 13 जोड़ देते हैं, ये हो गया 5.6 9 1 और ये हो जाएगा फिर 119.5 119.5 यूनिफाइड इसका आंसर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एसीटिक अम्ल या सिरका एथेनोइक हो गया। 18 में हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में बात करेंगे एन हेक्सेन यानी नॉर्मल हेक्सेन इसको बोलते हैं हम, या हेक्सेन बोलते हैं। तो हेक्सेन का सूत्र होता है, हेक्सेन का सूत्र ये एल्केन ग्रुप का है, एल्केन समूह का ही सूत्र है। और एल्केन का सामान्य सूत्र जानते हैं कि CnH2n+2 होता है। तो इसी के आधार पर हम इसको सजा सकते हैं कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो C6H कितना 6 दूनी 12 2 14 यानी 14 होगा का। हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान बराबर कितना, C6 है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 दिया हुआ है, तो 12 में 6 से गुना करेंगे तो 12 छक 72 प्लस H14 है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और परमाणु संख्या दिया हुआ है 14, तो 1 का 14 में गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 जोड़ दीजिए तो 4 2 6 1 7 8 यानी 86 यूनिफाइड इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं अब 19 का, साइक्लोहेक्सेन 19 नंबर में हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन जो होता है यह एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का यह सदस्य है। तो साइक्लोहेक्सेन का मतलब होता है कि यह एक बंद आकृति होता है कि नहीं। और इसका जो सूत्र होता है वह उच्चारण एल्केन की तरह होता है, लेकिन इसका रासायनिक सूत्र जो होता है एल्कीन की तरह लिखा जाता है। और यदि उच्चारण एल्कीन की तरह हो तो इसका रासायनिक सूत्र एल्काइन की तरह लिखा जाता है, जो विस्तार से एल्केन एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो इसका सूत्र होता है C6H12 यानी इसको हम कर कहें कि हेक्सेन होता है,
तो गलत नहीं है, हेक्सीन का भी सूत्र यही होता है। लेकिन यहाँ जैसे ही साइक्लो जुड़ गया तो कहा कि यह एक बंद आकृति है, माने इस प्रकार का आकृति है। थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। यानी 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है और एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, बंद आकृति है ये, यानी हेक्सेन है इस प्रकार। ये हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कहने का ही मतलब हो गया कि यह एक बंद आकृति है। तो इसका हम इस आणविक द्रव्यमान, इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो C6, यानी C6 का मतलब कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, परमाणु संख्या दे दिया 6, तो 12 छक 72, 72 प्लस कितना H12 है, H 12 है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, इसका परमाणु संख्या 12 दे दिया, तो 1 और 12 में गुना करेंगे तो 12 ही होगा। तो 72 और 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 2 4 और 1 और 7 8, यानी 84 यूनिफाइड इसका आंसर हो गया। अब हम थोड़ा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। चलिए तब इसको मिटाते हैं। फॉर्मिक अम्ल, क्वेश्चन नंबर 21 जो होता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल जो होता है वह फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCOOH। फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल HCOOH का आणविक द्रव्यमान बराबर कितना? हाइड्रोजन 1 दिख रहा है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 1 प्लस कार्बन भी 1 दिख रहा है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, तो 1 और 12 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 यूनिफाइड, प्लस ऑक्सीजन भी 1 दिख रहा है यहाँ पर, तो 1 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, तो 1 और 16 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, फिर इसका भी हो जाएगा 16 और फिर हाइड्रोजन 1 है तो इसका भी हो जाएगा 1, सबको जोड़ दीजिए। तो 1 और 12 13, 13 और 16, 13 16 29, 29 और 16, तो 29 और 6 35 और 10 45 और 1 46, 86 यूनिफाइड इसका आंसर हो गया। अब हम बात करेंगे फिनॉल का। फिनॉल, क्वेश्चन नंबर 22, यानी हम फिनॉल की बात कर लेते हैं। फिनॉल का रासायनिक सूत्र जो होता है वह, फिनॉल का रासायनिक सूत्र C6H5, फिनॉल का रासायनिक सूत्र होगा C6H5OH होता है। अब इसका हमको आणविक द्रव्यमान निकालना है। आणविक द्रव्यमान बराबर कार्बन कितना है? 6, तो 12 छक 72 प्लस H कितना है? 5, H का हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, तो 5 इकाई 5, प्लस ऑक्सीजन का कितना? 16 और प्लस 1, ये हो जाए कितना? 72 और 5 77, 77 और 6 83 और 10 93 और 1 94, 94 यूनिफाइड, यानी 12 छक 72, 5 इकाई 5 16 और H हाइड्रोजन का 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 16 1 17, 17 5 17 5 22, 22 और 72 94, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं,